नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की सेकंड क्लास में। दोस्तों, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, वो जो तो आपके प्रीवियस ईयर जो आईबीपीएस के पेपर में क्वेश्चंस आए उनको डिस्कस किया था। तो इस बार हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो पिछले किसी भी ईयर में या किसी भी पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन बिना देरी के चलते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट करते हैं। इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज कहा जाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, चलिए आपको हम 1 से 2 मिनट का टाइम देख लीजिए और इसको समझ लिए, फिर हम आपको समझाते हैं। जो लोग नहीं समझते उनको फिर हम समझाएंगे कैसे किया जाता है इसको। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें एक दो वर्ड होते हैं। एक होता है प्रेसिडेड, प्रेसिडेड होता है, और एक होता है फॉलोड। तो फॉलोड का मतलब होता है कि फॉलो का तो आप लोग जानते हैं कि जो फॉलो करता है, जो मतलब जो पीछे होता है और उसे वही तो फॉलो करेगा ना आगे वाले को। तो जो फॉलोड शब्द दिया जाता है वो लास्ट वाले के लिए जैसे कहा जाता है कि जो सिंबल है, सिंबल प्रेसीडेड है कॉन्सोनेंट के एंड फॉलोड बाय वोवेल। तो वोवेल को फॉलो करता है, ये सिंबल हो गया। प्रेसीडेड मतलब प्री मतलब पहले, जो पहले आया उसे प्रेसीडेड कहेंगे। तो इसी बेस पे चलिए देखते हैं कि हम क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट वोवेल इन द सीरीज एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 5 इन द अबव अरेंजमेंट। इसमें जो कह रहा है, जो लेफ्ट साइड से पहला वोवेल है और जो फिफ्थ जो 5 नंबर लिखा है उसके बीच में, सब एग्जैक्ट बीच में कौन सा जो एलिमेंट है वो आएगा। तो सबसे पहला वोवेल लेफ्ट से देखते हैं तो ई है, हमें ई मिल गया। फिर उसके बाद फिफ्थ कहाँ, 5 ये हो गया। इसके बीच एग्जैक्ट बीच, इसके बीच में कितने लोग हैं, 2 4 1 5 लोग हैं। तो इसके बीच में 5 के बीच में कितना आएगा, एफ आएगा। 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, कौन सा आएगा, एफ आएगा। तो एग्जैक्ट बीच में कौन सा है, हमारा आंसर क्या हो जाता है, एफ। एग्जैक्ट बीच में है ना, क्योंकि ई पहला वोवेल है लेफ्ट से, और 5 इसके बीच में कितने कितने अल्फ कितने हैं, 5 5 है। 5 के बीच में एग्जैक्ट बीच में कौन सा आएगा, वो हो 7, वो होगा एफ, एफ होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सच सिंबल आर देयर इन above arrangement, each of the which of the immediately preceded by consonant and immediately followed but not immediately followed by vowel। इसमें क्या कहा जाए, ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके इमीडिएटली प्रेसिडेड कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट आता लेकिन तुरंत बहुत वोवेल नहीं आता है, वोवेल नहीं आता है, वोवेल नहीं आता। तो हम लोग सिंबल से स्टार्ट करते हैं। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट आता है, नहीं है। सिंबल कहाँ है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट, ये तो नंबर है, ये भी नहीं है। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में वोवेल, ये सही है क्योंकि इसमें कहा गया वोवेल नहीं आता। तो इसमें ये ना तो वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट भी है, ये सिंबल भी है। एक हो गया सिंबल के पहले वोवेल आता है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है, सिंबल के बाद वोवेल नहीं है, यानी ये भी सही है। सिंबल के पहले नंबर, गलत हो गया। तो कितने हैं, एक, कितने जोड़े मिले हमको, 1 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, 2 पेयर्स हैं जिसमें कि कॉन्सोनेंट, सिंबल और उसके बाद वोवेल नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, जो 5 ऑप्शन दिए गए इसमें 4 एक जैसे हैं और एक जो ऑप्शन है इनसे डिफरेंट है, उसको मार्क करना है, उसका आंसर देना है कौन है। जैसे इसमें दिखा रहा है FB7, तो F कहाँ है इसमें देखते हैं, F से एक छोड़कर B के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में 7 है, ठीक है। अगला देखते हैं 2 3P,
इसमें टू कहाँ, टू से एक छोड़ के सेकेंड राइट में थ्री है, थ्री से इमीडिएट लेफ्ट में पी है। ठीक है, ये भी सही है। 9 IH, 9 कहाँ है, 9 IH, ये भी सही है। V2 हैज़, V2 हैज़, वी हो गया, वी से दो छोड़ कर ये टू हो गया, यानी और सबके बीच में एक ही वो अल्फ़ाबेट है, और इसके बीच में दो एलिमेंट है, तो इसका सबसे डिफरेंट कौन सा लग रहा है, डी लग रहा है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। 1D एट द रेट पहले वन है ही नहीं, तो ये है 1D, सॉरी 1D कॉपीराइट, ये भी सही है। ये नहीं है, सॉरी, ये 1D कॉपीराइट, ये भी सही है आपका। तो सबसे डिफरेंस कौन सा है, ये, तो ये हो जाएगा सही आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी सच सिंबल आर देन अरेंजमेंट एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय नंबर। कितने सिंबल हैं इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए नंबर, जिनके ठीक पहले नंबर आता है, एंड बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, लेकिन इनके बाद कॉन्सोनेंट नहीं आता। मतलब सिंबल के पहले नंबर आता है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं आता। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सिंबल के पहले नंबर, ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सिंबल के पहले नंबर बाद में नंबर, सही है, क्योंकि इसके बीच से कॉन्सोनेंट होता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो सिंबल के पहले नंबर है, इसके बाद कॉन्सोनेंट, ये भी सही हो जाएगा। तो इसके सही आंसर कितने निकले, दो निकले। इसके सही आंसर कितने निकले, दो निकले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले नंबर है बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। इसका आंसर दो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगले में क्या कहा जा रहा है, अगले में कहा जा रहा है हाउ मैनी सच वोवेल्स इन देयर अरेंजमेंट, कितने वोवेल हैं अरेंजमेंट ईच ऑफ द इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, जिनके ठीक बाद में नंबर, जिनको वो नंबर को फॉलो करते हैं, एंड बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीड। कितने वोवेल हैं जिनके पहले सिंबल नहीं आता लेकिन बाद में नंबर आता है। वोवेल कहाँ है, वोवेल के पहले सिंबल, गलत हो गया। वोवेल कहाँ है, वोवेल को देखते हैं। वोवेल वोवेल एक, एक के पहले बाद में नंबर, गलत हो गया। वोवेल वोवेल के पहले सिंबल नहीं है, बाद में नंबर, ये भी गलत, क्योंकि वोवेल के बाद में नंबर होना चाहिए, नहीं है। वोवेल कहाँ, ये वोवेल के पहले अल्फ़ाबेट है, बाद में अल्फ़ाबेट है, नंबर ये नहीं। तो इसमें जो वोवेल है उसके बाद नंबर और पहले सिंबल, ऐसे कितने, ऐसे एक भी नहीं है जो वोवेल के पहले सिंबल ना हो बाद में नंबर हो। ऐसे कितने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो वोवेल के पहले सिंबल ना हो और बाद में नंबर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी पजल है, ये आपका जो डे वाली पजल है, ये आपकी है। चलिए, आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, इसको बना के देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे बनेगी।
चलिए देखते हैं। जिन लोगों ने बना लिया वो बात बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पाते उनको हम बताते कैसे बनेगी। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने आपको बताया था इसमें सबसे पहले कंडीशन लिखी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं 7 पर्सन ABCDEFG गॉट अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम IBPS इन 7 डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे। इसमें क्या कहा जाए, जो 7 लोग हैं वो IBPS से लेटर पाते हैं कब, मंडे से संडे के बीच में। तो इसमें हम डे पहले लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, इसमें सब पहले डे लिख लेते हैं, उसके बाद एक टेबल बना लेते हैं। हर टेबल में केवल एक ही बंदा होगा जिसने IBPS का लेटर लिया है। तो आगे क्या कह रहा है, जी डज नॉट गेट अपॉइंटमेंट लेटर ऑन संडे। तो जी ने जो है संडे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लिया। अगला क्या कह रहा है, बी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर बिफोर ई। बी ने अपॉइंटमेंट लेटर जो है ई के पहले लिया। और अगला क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट लेटर बिटवीन ए एंड डी। डी और ए के बीच में केवल एक ने अपॉइंटमेंट लेटर लिया है। ए और डी के बीच में केवल एक ने अपॉइंटमेंट लेटर लिया है। अगला क्या कंडीशन है, एफ गॉट अपॉइंटमेंट लेटर इन वन ऑफ द डे आफ्टर डी। डी के बाद किसी एक दिन एफ ने अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब डी के बाद एफ ने अपॉइंटमेंट लेटर लिया है। ए गॉट अपॉइंटमेंट लेटर ऑन वेडनेसडे। ए ने अपॉइंटमेंट लेटर जो है वेडनेसडे को लिया है। अगला क्या कह रहा है, ए गॉट अपॉइंटमेंट लेटर ऑन वेडनेसडे, सी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर बिफोर डी एंड आफ्टर बी। जो सी ने है डी से पहले अपॉइंटमेंट लेटर लिया है लेकिन बी के बाद में लिया है। डी से पहले लिया है लेकिन बी के बाद में लिया है। 2 पीपल गॉट अपॉइंटमेंट लेटर बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 2 ने अपॉइंटमेंट लेटर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसकी कंडीशन रख लेते हैं। सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। ए ने अपॉइंटमेंट लेटर लिया वेडनेसडे को। ए ने अपॉइंटमेंट लेटर लिया वेडनेसडे को। इसकी 2 कंडीशन होंगी, दोनों लिख लेते हैं। ए ने अपॉइंटमेंट लेटर लिया है वेडनेसडे को। ए और डी के बीच में 2 लोग हैं, तो एक तो यहाँ आ जाएंगे और एक कंडीशन को यहाँ पे रख लेते हैं। ए और डी के बीच में 2 लोग हैं। ठीक, अगली कंडीशन कौन सी रखेंगे, ये हो गई, ये हो गई। अगली कंडीशन बी और ई के बीच में 2 लोग हैं। अगर जो बी को यहाँ रखेंगे ये ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये हो गई, ये हो गई। डी और इसके बाद कौन सी कंडीशन रखेंगे, ये जो हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम डी के नीचे एफ को रख के देखते हैं। अगर जो एफ को यहाँ रखते हैं, एफ को यहाँ रखते हैं तो अब एक चीज़ आप बताइए कि इसमें कहा जा रहा है डी के ऊपर सी है और बी के नीचे सी है। तो जब डी को यहाँ रख देंगे तो सी तो ऊपर कहीं आएगा नहीं, तो ये कंडीशन ऐसे ही गलत हो जाती है। तो ये कंडीशन ऐसे ही ये गलत हो जाएगी। तो डी को यहीं पे रखते हैं, डी को यहीं पे रखते हैं। एफ जो है डी के नीचे है तो एक एफ को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। और ई के ऊपर बी है। अगर जो बी को यहाँ रखते हैं तो बी से 2 छोड़कर ई, बी को अगर मान लो यहाँ पर बी को रख दिया तो 1 2 छोड़ के ई नहीं हो पाएगा। तो बी को यहाँ पे रखते हैं, बी से 1 2 छोड़ के ई हो जाएगा। अगर जब बी को यहाँ रख दिया, नहीं, बी से 2 छोड़ के ई यहाँ हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, डी के ऊपर सी है तो यहाँ पे सी रख देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं।
ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। जी संडे को नहीं है, तो एक जगह जी के लिए ये बची। और अगर जो जी को यहाँ रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जी बोल रहा है संडे को नहीं है। तो आपका सही आंसर ये हो गया। मंडे को बी हो जाएगा, ट्यूसडे को सी हो जाएगा, वेडनेसडे को ए हो जाएगा, थर्सडे को ई हो जाएगा, फ्राइडे को डी हो जाएगा, सैटरडे को जी हो जाएगा, संडे को एफ हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मंडे को बी, ट्यूसडे को सी, ट्यूसडे को सी, और वेडनेसडे को ए, थर्सडे को ई, फ्राइडे को डी, सैटरडे को जी एंड संडे को एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो है सिलॉक्स का क्वेश्चन है आपका। सिलॉक्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आसान भी होते हैं, और ये पूरे पूरे नंबर भी आपको दिलवा सकते हैं। और तो इनको, और ये जो जितने आसान होते हैं उतने ही ये गलत भी होते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक करिएगा। और इनको अगर जो आप आराम से नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे आपके। तो चलिए आराम से करिए और इनको ध्यान दे के करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? आल जो बॉल्स हैं आर डॉल्स। जितनी भी बॉल्स हैं वो सभी क्या है? वो डॉल्स हैं। अगला क्या? आल डॉल्स आर मोबाइल। सभी डॉल्स जो हैं वो मोबाइल हैं। आल मोबाइल्स आर टैबलेट। जितने भी मोबाइल हैं वो टैबलेट है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? आल बॉल्स आर टैबलेट। सभी बॉल जो है टैबलेट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि टैबलेट के अंदर ही बॉल आता है। सम बॉल्स आर डॉल्स। कुछ बॉल जो हैं डॉल्स हैं। पूरी की पूरी बॉल जो हैं डॉल्स हैं। बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला कंक्लूजन क्या होगा? एक, क्योंकि ये कह रहा है सम बॉल्स और डॉल्स। सम बॉल्स और डॉल्स नहीं, पूरी की पूरी बॉल्स जो है वो डॉल्स हैं, सम नहीं है। सम की यहाँ कोई बात ही नहीं होती। जब बॉल्स डॉल्स के अंदर आता है तो पूरी पूरी बॉल्स जो है वो डॉल्स होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली वन। ओनली वन, ठीक है। अगला देखते हैं स्टेटमेंट। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस। सभी एप्पल्स जो हैं, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, सभी एप्पल जो है ऑरेंजेस है। नो ऑरेंज इज लाइम। कोई भी ऑरेंज जो है वो लाइम नहीं है, लाइम नहीं है। ऑल पोटैटोज आर लाइम। सभी जो पोटैटोज हैं वो लाइम है, ठीक है। नो पोटैटो इज ऑरेंज। कोई भी पोटैटो ऑरेंज नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई भी ऑरेंज लाइम नहीं है तो लाइम के अंदर ही तो पोटैटो आ रहा है, तो पोटैटो तो यहाँ जा ही नहीं सकता। जब लाइम जाएगा तभी तो जाएगा, और लाइम जा नहीं सकता। इसमें बोला गया है नो ऑरेंज इज लाइम, तो ये बिल्कुल सही है। सम एप्पल्स आर लाइम। सम एप्पल्स हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एप्पल भी ऑरेंज के अंदर है, तो ये लाइम तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंक्लूजन ओनली वन, क्योंकि पहला ही फॉलो करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी स्लॉस का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कह रहा है? ओनली कैप्टन इज अमेरिका। जहाँ पे ओनली आए तो ओनली हटा के सबसे जो लास्ट में वर्ड लिखा था उसके पीछे आल लगाते हैं। आल अमेरिका आर कैप्टन, ठीक है। आल अमेरिका आर कैप्टन। ओनली फ्यू कैप्टन आर हाइड्रा। केवल इतने जो कैप्टन हैं वो हाइड्रा है। फ्यू हाइड्रा आर बकी। जहाँ फ्यू लिखा हो, फ्यू का मतलब होता है सम। सम हाइड्रा आर बकी। सम हाइड्रा आर बकी। सम हाइड्रा आर बकी। सम बकी। नो बकी इज कैप्टन। नो बकी इज कैप्टन, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं कि यहाँ पे ये नहीं होगा या ये नहीं, तो ये गलत है। ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो पहला गलत है। सम अमेरिका इज बकी। सम अमेरिका इज बकी, ये भी गलत है, क्योंकि डायरेक्टली कहा जाए सम अमेरिका इज बकी, ये भी गलत है, क्योंकि अगर जो कहा जाता सम अमेरिका कैन बी बकी तो हो सकता था, लेकिन सम बकी तो सम के लिए तो प्रॉपर दिखना चाहिए कि हाँ ये सम है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई फॉलो नहीं करता तो नीदर वन नॉर सेकेंड हो जाएगा। नीदर वन नॉर सेकेंड। अगर जो यहाँ पे होता नो बकी,
इज कैप्टन सम बकी इज कैप्टन। तो भले ही फॉलो फॉलो कोई चीज़ नहीं करती, तो आपको दिखता डायरेक्टली कोई फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन तब इसमें हो जाता है इधर वन आर टू। तो इसमें क्या हो जाता है, इधर वन आर टू, क्योंकि सेम अगर जो बकी अमेरिका नीचे वाले में भी लिखा होता, बकी कैप्टन नीचे वाले में भी लिखा होता, अमेरिका की जगह कैप्टन होता, तो इसमें इधर और का ही फार्मूला लगता। तो इसमें सही आंसर क्या होता है, इधर वन और टू। चलिए अगला को देखते हैं, अगला देखते हैं। सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गई है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं यस टी। तो इन क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, इन क्वेश्चनों में देखा जाता है जो ये सिंबल बने होते हैं, तो इसमें जो जैसे मान लिया ए ऐसे लिख दिया हमने, और इसके आगे हमने लिख दिया सी, इसके आगे हमने लिख दिया डी, इसके आगे हमने लिख दिया ई, और मान लो हमने कह दिया कि ए ई और डी या सी ई। तो इसमें ये कहा जाता है जब ऐसे सिंबल बना हो, मतलब मान लो ये दरवाज़ा है इसका, ठीक है, किसी घर का दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा ऐसे होता है ना, बिल्कुल बंद होता है, ये खुला दरवाज़ा, तो ये इधर का आदमी इधर जा सकता है, लेकिन ये जो इसका दरवाज़ा है, ये इधर का आदमी इधर नहीं आ सकता, क्योंकि ये बंद है, ये इधर खुला ओपन दिख रहा है, तो इधर का आदमी इधर जा सकता है, लेकिन इधर का आदमी इधर नहीं आ सकता। तो यही इसमें कहा गया, ए ई तक जाएगा, ऐसा देखिए बता, अगर जो ऐसा हो रहा है तो ये सही हो जाएगा। ए बी तक जा सकता है, सही है, बी सी तक जा सकता है, ए बी सही है, सी डी तक जा सकता है, ए बी, क्योंकि सब ओपन है, सब ओपन है, और डी जो है ई तक जा सकता है, ए बी ओपन है, डी जो है ई तक जा सकता है, ए बी ओपन है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। सी जा सकता है, लेकिन ये जो आपको ये जो ड्रा की हुई लाइन दिख रही है, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि सी कुछ लेके जा रहा है, या सी के पास कुछ है तो उसको देने जा रहा है, तो सी जा रहा है लेकिन कुछ लेके जा रहा है, किसके पास, डी के पास, बिल्कुल सही है। डी भी कुछ जा रहा है, लेके जा रहा है, तो ये भी सही। अगर जो यहीं पे ये लिखा होता, या इसकी जगह सी लिखा था, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ई इधर नहीं जाए, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, और डी इधर नहीं जाए, दरवाज़ा बंद है। तो इसी से हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, यस जा सकता है टी के पास, लेकिन कुछ लेके जाएगा, तो यस को देखते हैं, यस वी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इधर से दरवाज़ा खुला है। यस वी के साथ जाएगा, वी टी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही, वी टी के साथ जाएगा, ये सही है, दोनों बराबर। और ये इक्वल क्या क्या आंसर होता है, ये जा सकता है, ये इधर भी, ये वाला इधर जा सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, यस और टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यस और टी, तो ये सही है। यच को एक्स तक जाना है, क्योंकि इधर वाला दरवाज़ा खुला है, तो यही जाएगा, यच को एक्स तक जाना है। यच यू तक जाएगा, सही है, जा सकता है। यू एक्स तक जाएगा, बिल्कुल सही, दोनों सही। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, बोथ वन आर टू, दोनों सही हैं, बोथ वन आर टू, दोनों सही हैं। अगला क्या है, पी को एल तक जाना है, पी को एल तक जाना है, तो पी एम तक जाएगा, एम ओ तक जाएगा, ओ एल तक जाएगा, बिल्कुल सही है, जा सकता है। एम को एन तक जाना है, एम पी तक जाएगा, एम क्योंकि ये बंद है तो ये नहीं जा सकता, और एम ओ तक जाएगा, ओ एल तक जाएगा, एल वाला किधर कहीं है ही नहीं, तो दूसरा गलत हो गया। तो इसमें कौन सा सही आंसर हुआ, इसमें आंसर हुआ पहला, ये जो है ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली आपकी पजल है अगली आपकी पजल है, इसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, इसको सॉल्व करिए और आंसर देखिए क्या आता है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए उनको हम बताते हैं कैसे किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था, सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 बॉक्सेस PQRST एंड V आर स्टैक्ड वन अबव अदर बट नॉट एज ए सेम ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर सेम नहीं है कि जैसे बताया गया वैसे ही है। तो इसमें क्या लिखा गया, एट मोस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो क्यू। क्यू के नीचे कम से कम 2 बॉक्स हैं। 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 2 बॉक्स हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। U is placed one of these places above T, one of the place above T। U जो है T से ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है, बट नॉट एग्जैक्टली, लेकिन तुरंत ऊपर नहीं है। अगर जो हम ये कहते हैं कि A जो है T B से ऊपर रखा गया तो उसके लिए ये लगाते, और हम कहते हैं B के जस्ट ऊपर A रखा गया तो उसके लिए ऐसा सिंबल लगाते, जिससे हमको ये पता रहे कि इसके ऊपर रखा गया या मतलब जस्ट ऊपर रखा गया। तो जस्ट ऊपर नहीं रखा गया, इसके ऊपर रखा गया, तो ऐसा हम सिंबल लगा के इसको दिखाते हैं जिससे हमको याद रहे। बट नॉट एग्जैक्टली अबव, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन R एंड S। 2 बॉक्सेस जो है R और S के बीच में। 2 बॉक्सेस जो है R और S के बीच में। R इज प्ले और अगला क्या है, R इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव X क्यू। क्यू के जस्ट ऊपर जो है R है। क्यू के जस्ट ऊपर जो है R है। क्यू के जस्ट ऊपर R है। P इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द प्लेस बिलो X। X के किसी स्थान नीचे P है। नंबर आर बॉक्सेस P के जितने ऊपर हैं उतने ही V के नीचे हैं। P के जितने ऊपर हैं V के उतने ही नीचे हैं। P के जितने ऊपर हैं V के उतने ही नीचे हैं। एटलीस्ट 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो S। S के नीचे कम से कम 5 बॉक्स है। S के नीचे जो है कम से कम 5 बॉक्स हैं, या इससे ऊपर भी हो सकते हैं। बॉक्स T इज प्लेस्ड नियर V। T जो है V के पास में रखा गया। T जो है V के पास में रखा गया। तो हम सबसे पहले ये कंडीशन लेते हैं। Q के नीचे 2 या 2 से हम पहले ये कंडीशन ले लेते हैं। Q के नीचे हमने 2 बॉक्स रखे। एक कंडीशन में Q के नीचे हमने 3 बॉक्स रखे, क्योंकि कम से कम 2 बताए तो हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा के चलते हैं। और इसमें क्या कहा जाए, Q के जस्ट ऊपर R है। Q के जस्ट ऊपर R है, क्योंकि 2 3 4 बॉक्स हो गई, 5 6 7 बॉक्स होनी। 1 2 3 4 हो गई, 5 6 7 बॉक्स होनी। Q के जस्ट ऊपर R है। ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। R और S के बीच में 2 लोग हैं, ये भी कंडीशन हो गई। R और S के बीच में 2 लोग हैं। 1 2 S को यहाँ रखते हैं, और S यहाँ भी आ सकता है, S यहाँ भी। और इसके बीच में ऊपर तो 2 हो नहीं पाएंगे, यहाँ पे S आ सकता है। ये भी कंडीशन हो गई। और क्या कहा जा रहा है इसमें, ये कंडीशन का हिस्सा नहीं है। और क्या, जितने P के ऊपर हैं उतने ही V के नीचे हैं। जितने ही P के ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जितने ही P के ऊपर हैं इसमें पेयर बनता है। जितने ही P के ऊपर है उतने ही V के नीचे हैं, ठीक। और इसमें एक चीज़ और कही, इसमें कम से कम 5 लोग S से नीचे हैं। तो S से नीचे तो ये गलत हो गया। 5 लोग तो S से नीचे नहीं है कम से कम। इसमें 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और इसमें क्या कहा जा रहा है, जितने P से ऊपर है उतने ही V से नीचे है। तो एक तो पेयर ये बन गया कि, और इसमें तो आ नहीं सकता। एक पेयर कौन बचा, ये बचा, ये भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा। तो यहाँ पे या तो P रख सकते हैं, V रख सकते हैं, यहाँ या तो यहाँ पे P और V रख सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। अगली क्या कंडीशन, अगली कौन सी कंडीशन रख सकते हैं, ये भी कंडीशन हो गई आपकी।
वी के पास में टी है, वी के पास में टी है, क्योंकि जस्ट ऊपर आर है, ये भी हो गया, टी के ऊपर यू है। अगर जो हम वी को यहाँ रखेंगे तो टी को यहाँ रख देंगे, तो उसके ऊपर यू हो नहीं पाएगा, तो हम वी को यहाँ रखते हैं और टी को यहाँ पे, टी को यहाँ रख देते हैं। टी को यहाँ रख देते हैं, बी को यहाँ रख देते हैं और पी को यहाँ रख देते हैं। ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन। यस के नीचे पी है, ये भी सही है, ये भी सही है। वी और टी पास में है, वी और टी पास में हो गया। एक कौन बचा? पी क्यू आर एस टी यू, यू बचा। टी के ऊपर यू है, ये भी सही है, ये भी कंडीशन। तो दोस्तों ये रही आपकी पजल। और ऐसे ही आराम से पहले कंडीशन लिख लेंगे, उसके बाद उस कंडीशन को धीरे धीरे एक एक करके अप्लाई करेंगे और ऐसे ही पजल आपकी बनेगी। इसमें हड़बड़ाहट की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसको आराम से ही बनाया जाता है, जिससे कि अगर जो आप हड़बड़ाहट में बनाएंगे तो बनेगी नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी फिर आप इधर रखेंगे उधर रखेंगे। तो इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी बना के ही चला जाता है, जिससे कि आपको आसानी रहे चीज़ें उसमें अप्लाई करने की, जो कंडीशंस दी गई उनको रखने की। इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर सबसे ऊपर यस है, उसके नीचे पी है, उसके नीचे यू है, उसके नीचे आर है, उसके नीचे क्यू है, उसके नीचे वी है, सबसे नीचे टी है। बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही आप बनाते रहिए और जो है पजल को और सिलॉक्स चलिए ये आपका आज ख़त्म होता है और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग सिलॉक्स और जो अल्फ़ा न्यूमेरिक ये जो हैं टॉपिक आपके बहुत ईजी है, ये आपके पूरे के पूरे नंबर दिलवाएंगे। और इन टॉपिकों से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको बेसिकली आप जो एसओ का एग्ज़ाम होने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तैयार करिए और उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करिए और अपने मार्क्स को जो है उनको बढ़िया से बढ़िया लाइए और एग्ज़ाम निकालिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।